कफन कहानी सुनो। कफन कहानी पीडीएफ। अभी जो मैं मॉडल टेस्ट तैयार कर रहा हूं उसमें भी मैं इन चीजों का विशेष ध्यान रख रहा हूं। यदि लक्षणा शब्द शक्ति को तोड़ मरोड़ करके पूछ सकते हैं, क्रम से लगाओ। यदि यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में राम की शक्ति पूजा की 4 पंक्तियों को उठा के क्रम से लगाओ, तो अब इनके लिए भी आपको तैयार रहना है। जैसे देखिए, पहला वाक्य मैं सुना रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। पेपर को जटिल बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे। और ये भी क्या है, जलता हुआ अलाव नहीं है, बुझा हुआ अलाव। आ जाएगा कौन सा ही कथन सही नहीं है, और बुझे हुए अलाव की जगह जलते हुए अलाव के सामने बैठे थे, तो ये गलत हो जाएगा। इतनी बारीकी से पढ़नी है रचनाएं, तो पूरा सुनो एक बार आप। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे, और अंदर बेटे की नौजवान बीबी बुधिया दर्द ए जेहन से पछाड़े खा रही थी, और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल खरास सदा निकलती थी, आवाज के लिए आ रहा है, निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। उर्दू फारसी शब्दावली आती है इनके यहाँ, क्योंकि हिंदुस्तानी भाषा में हिंदी उर्दू का रूप मिला जुला आता है। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या हूं। अब देखो, अब आपको 4 वाक्य देगा, वो दे देगा कि मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती। एक वाक्य दे देंगे, जाड़ों की रात थी, फजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब था। एक पंक्ति आ जाएगी तीसरी, कि झोंपड़ी के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे थे। और एक वाक्य आ जाएगा कि अंदर बेटे की नौजवान बीबी बुधिया दर्द से पछाड़े खा रही थी। अब इनको क्रम से लगवाएंगे कि कफन कहानी के प्रारंभिक वाक्यों का सही क्रम है तो 2 3 1 4 ऐसे करके वो वाक्य। तो इसलिए जो बहुत मार्मिक अंश है या किसी रचना का जो प्रारंभिक वाक्य है, उसको इस दृष्टिकोण से पढ़ा जाए कि कुछ पंक्तियों को क्रम से लगवा लिया जा सकता है। अब बताइए, आप कफन कहानी खूब पढ़ लो, खूब संवेदना समझ लो, लेकिन यदि क्रम की दृष्टि से ध्यान नहीं रखा तो भी सवाल हाथ से जाएगा, है ना। तो समझ गए आप कहानियों को तो घर पढ़ ही लो, बाकी अब जैसे ही अपना ये टॉपिक हो जाएगा भाषा वाला और काव्य शास्त्र वाला, फिर अपन गद्य पद पर तो आ ही जाएंगे, है ना। ज्यादा रचनाएं कहाँ है, मोटे मोटे तो मैंने तुमको पढ़ा दिए फर्स्ट ग्रेड में, छोटे छोटे से बच रहे हैं गद्य में। गद्य में तो 4 ही कहानी बच रही है। इनको भी किस दिन मैं तुमको शाम को बुला बुला के करा दूंगा चारों कहानियों को, तो 4 दिन में हो जाएंगी, 2 घंटे में ये कहानी हो जाती है ना। तो देखो, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, और रूस में 25 मास है। आंखों देखा रूस नहीं आ रहा लिखा, आंखों देखा रूस जवाहरलाल नेहरू का है। चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, लंका यात्रावली, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान भी गया, ईरान भी गया, देखो जापान, ईरान, एशिया के दुर्गम खंडों में, तिब्बत में 100 वर्ष के नाम से भी लिखा है। तो रेखांकित कर लो जो जो मैंने रेखांकित किया है। और विशेषकर मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र की तो तारीख ही पूछ रहे, क्या आश्चर्य है। 1948 पूरे यात्रा वृत्तांत साहित्य में इसका सर्वश्रेष्ठ योगदान है। और ये देखो यशपाल का आ गया, लोहे की दीवार के दोनों ओर। अब लोहे की दीवार कौन सा देश है, जर्मनी। दोनों ओर क्या देख लिया, एक जर्मनी साम्यवादी प्रभाव लिए हुए है, एक जर्मनी पूंजीवादी प्रभाव लिए हुए है। दोनों अपोजिट चीजें हैं, साम्यवादी और पूंजीवादी। तो लिख लो, लोहे के दीवार के दोनों ओर इस यात्रा वृत्तांत में जर्मनी का चित्रण है, जर्मनी देश की यात्रा का वर्णन है, जर्मनी देश की यात्रा का वर्णन है।